गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम कृतिका भाग 2 हिंदी विषय पाठ 1 माता का अंचल इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार लेखक ने माता का अंचल अर्थात माता की गोद बच्चे के लिए कितना महत्व रखती है इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। माता का अंचल शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है। ये अंश ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का अनोखा चित्र है कि ग्रामीण अंचल में रहते हुए बच्चे किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका क्या व्यक्तित्व होता है, उनका क्या चरित्र होता है। इस पाठ में लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। इससे लेखक ने अपने बचपन के खेल तमाशों, माता की ममता, पिता का दुलार, रुचियों अभिरुचियों के बारे में भी अनेक प्रसंग शामिल किए हैं। इस कहानी में बताया गया है कि लेखक का लगाव अपने पिता से बहुत अधिक रहा है और पिताजी उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। पिता बचपन में लेखक के साथ कुश्ती भी लड़ा करते थे। जब वह हार जाते थे तो पिता लेखक से खट्टा मीठा चुंबन मांगते थे। अपनी अतीत की यादों में खोए हुए लेखक ने अपना अतीत इस कहानी के माध्यम से लिखा है कि मुझे मेरे पिताजी भोलेनाथ कहकर बुलाते थे और पिता बचपन में मेरे साथ कुश्ती भी खेला करते थे, लड़ा करते थे और जब वह हार जाते थे या जानबूझकर अपने बेटे से हार जाते थे तो उनसे खट्टा मीठा चुंबन भी मांगते थे। पिता अपने हाथों से भोजन कराते थे। भोजन करने के बाद बालों को गुंदाकर काजल की बनी बिंदी लग बाहर खड़े बच्चों के झुंड में मिल जाते थे। तो इस प्रकार जब भोजन कराने के बाद बालों को उठाकर काजल की बिंदी लगाकर कि अर्थात मेरे बेटे को नज़र नहीं लगे तो काजल की बिंदी उनको लगाकर बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज देते थे और वह झुंड में खड़े बच्चों में शामिल हो जाते थे। जब किसी बूढ़े व्यक्ति को चिढ़ाते थे तो उन्हें सजा भी मिलती थी। तो बच्चे खेल खेल में बूढ़े किसी व्यक्ति को यदि चिढ़ाते थे तो पिताजी से उन्हें डांट पड़ती थी और वह उन्हें सजा भी देते थे। एक बार का किस्सा सुनाते हुए लेखक ने बताया कि एक बार सब बच्चे खेल खेल में मकई के खेत में घुस गए और चिड़िया पकड़ने लगे। जब चिड़िया हाथ नहीं आई तो उन्होंने चूहे की बिल में हाथ डाला तो सांप निकल आया। तो एक बार मकई के खेत में वो खेल रहे थे बच्चे, तो वहाँ चिड़िया तो पकड़ में नहीं आई और उन्होंने चूहों के बिल में हाथ डाल दिया और वहाँ सांप निकल आया। सभी बच्चे डर के मारे भाग गए। लेखक भी दौड़ते हुए अपनी मैया की गोद में आ गए और माँ भी बच्चे को देखकर कांपने लगी और रोने लगी कि ये मेरा बच्चा इस प्रकार घबराया हुआ कैसे है, और वह भी रोने लगी। घर में कोहराम मच गया और शोर मच गया। लेखक भी भयभीत थे कि माँ उसे गले लगाई थी। पिताजी अपने भोलेनाथ को गोद में लेना चाहते थे और पूछना चाहते थे कि तुम्हें किस बात की क्या क्या कारण है कि तुम इस प्रकार रो रहे हो, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है। तो लेखक रोते जा रहे थे और अपनी माता की गोद नहीं छोड़ पा रहे थे। यही माँ की ममता थी कि उन्होंने पिता के पास ना जाकर माता की गोद में, माता के अंचल में बैठ गए और स्नेह भरी आवाज़ सुनकर स्नेह से लिप्त हुए उनकी माता और स्वयं भोलेनाथ जो थे उन्होंने माता की ममता पाई। या पिता उन्हें बहुत स्नेह देते थे, लेकिन माता की गोद, माता की ममता एक ऐसी है जिससे बच्चा उसी में सुकून पाता है। बच्चा उसी में अपनी ममता भरी गोद में रहना चाहता है, उसे ममता ही सुकून देती है। और इस पाठ का यही उद्देश्य है कि माँ की ममता बहुत ही सराहनीय है और उन्होंने बहुत ही सुंदर भाषा में, सहज बोध भाषा में माता के अंचल का वर्णन किया है कि माता की गोद उन कितनी प्रिय होती है, कितनी ममतामयी होती है। तो इस पाठ का यही समापन किया जाता है।